मॉनसून की पहली बारिश ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आज तड़के मूसलाधार बारिश हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 में छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया और छत को सहारा देने वाले बड़े बड़े गार्डर नीचे आकर गिर गए और इस गार्डर की चपेट में कई गाड़ियां भी आ गई, जिनमें एक शख्स की मौत की खबर आ रही है, जबकि 6 लोगों के घायल होने की खबर है। ये लोहे के पिलर से जानलेवा साबित हुए हैं। माना जा रहा है कि तेज बारिश के चलते टर्मिनल की छत का हिस्सा गिरा है। इस बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है। पानी भरने की वजह से दिल्ली के आईटीओ पर जाम के हालात बन गए हैं। मिंटो ब्रिज के नीचे पानी में कार और ट्रक फंस गए हैं। गोविंदपुरी, ओखला, मोतीबाग समेत कई इलाकों में अभी भी हालात खराब हैं क्योंकि पानी भर गया है। कल से पहले तक दिल्ली के लोग गर्मी से बेहाल थे, बूंद बूंद के लिए तरस रहे थे, लेकिन आज कुछ घंटों की बारिश क्या हुई, दिल्ली सरकार की मॉनसून को लेकर तैयारियों का सारा पोल खुल गया। इससे पहले तक आम आदमी पार्टी की सरकार आरोप लगाती थी कि एमसीडी उसके पास नहीं है, बीजेपी वाले एमसीडी में ठीक से काम नहीं कर रहे, लेकिन अब दिल्ली में सरकार भी आम आदमी पार्टी की है और एमसीडी में भी आपकी ही सत्ता है। लेकिन पहली बारिश में दिल्ली का जो हाल बुरा हुआ है, आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। दिल्ली का शायद ही कोई इलाका होगा जहां पर इस वक्त वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो। लोगों को अपने काम पर जाने के लिए, दफ्तर में जाने के लिए अब जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अंडरपास में पानी भरा है, चाहे वो मिंटो ब्रिज हो, बीकाजी कामा प्लेस हो, गणेश नगर हो, हर जगह के हाल एक ही जैसा है। दिल्ली में सड़कें गायब हो गई हैं। चंद घंटे की बारिश, दिल्ली से सड़क गायब और दरिया इस वक्त सड़कें बनी हुई है। अब क्या लोग गाड़ी पर जाएंगे या नाव में जाएंगे, ये लोगों को तय करना होगा, क्योंकि गाड़ियां तो चल नहीं रही हैं, जहां तहां गाड़ियां फंस गई हैं। और एक के बाद एक जो तस्वीर इस वक्त दिल्ली के सामने आ रही है, वो बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सुविधाओं का हाल है। नाले जाम हैं जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और अंडरपास में जिस तरह से पानी भरा है और गाड़ियां फंस गई हैं। अब लोगों को अगर नई दिल्ली स्टेशन जाना है तो मिंटो ब्रिज का रास्ता अब वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। किसी को अगर कनॉट प्लेस से सीधे पुरानी दिल्ली की ओर जाना है तो भी वहां से मिंटो ब्रिज का रास्ता बंद हो चुका है। आईटीओ में पानी भर गया है, जिसके चलते जो लोग यमुना पार से दिल्ली आ रहे हैं, नई दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, वो भी अब जाम से दो चार हो रहे हैं। उसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज जो लोग दफ्तरों के लिए निकलेंगे उन्हें वक्त से पहले निकलना पड़ेगा, वरना वो तय वक्त पर अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकते। दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश का असर अब एयरपोर्ट की उड़ानों पर भी दिखने लगा है। यात्री समय से एयरपोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके बाद एयरलाइंस ने सभी यात्रियों को ज़्यादा वक्त लेकर एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी है। एयरपोर्ट के रास्ते पर ट्रैफिक लगा हुआ है, रास्ते में कुछ जगहों पर पानी भर गया है, इसलिए लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने में अब वक्त लग रहा है। तो जो लोग एयरपोर्ट पर जाना चाहते हैं, जिनकी फ्लाइट्स हैं, उन्हें अब कुछ और घंटे अपने साथ लेकर निकलना होगा, वरना आप अपनी फ्लाइट को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक जाम लगा है। खास तौर पे धौला कुआं के फ्लाईओवर के नीचे पानी भर गया है। जो लोग मोतीबाग से नारायणा की ओर जा रहे हैं, उन्हें ट्रैफिक से दो चार होना पड़ेगा। दिल्ली में भारी बारिश के कारण लोग परेशान हैं, सड़कें जाम हो गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिरने के बाद हुए हादसे में एक शख्स की जान चली गई है, जबकि 5 लोग इस वक्त घायल हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बयान जारी किया है और कहा है कि टर्मिनल 1 से सभी प्रस्थान अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिए गए हैं, यानी कि यहां से फिलहाल कोई भी फ्लाइट्स उड़ान नहीं भरेंगी। वहीं सुरक्षा कारणों से चेक इन काउंटर बंद कर दिया गया है। हादसे की जांच के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक टीम का गठन भी कर दिया है। आज सुबह 5 बजे के करीब तेज हवा और भारी बारिश के कारण एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिर गई थी और हादसे में 6 लोग घायल हो गए थे, जबकि कई गाड़ियां इसकी चपेट में आई थी, दब गई थी। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, पीसीआर पहुंची, उसके बाद लोगों को रेस्क्यू किया गया और उसमें से एक शख्स की मौत हो गई है, क्योंकि छत को सहारा देने के लिए जो लोहे के बड़े बड़े कॉलम्स लगाए गए थे, भारी कॉलम्स लगाए गए थे, वो ही भर भरा कर नीचे आ गिरे, जिनकी जद में आने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं और उन्हीं में से एक शख्स की मौत हो गई है। तो गाड़ियों की हालत आप देख सकते हैं कि
पूरी तरह से टीन के डिब्बे की तरह पिचक गई हैं, क्योंकि काफी भारी इसमें बीम्स लगे हुए थे। पूरा का पूरा छत जब छत पर आकर गिरा और लोहे के जो बड़े बड़े आप यहां पर पोल्स देख रहे हैं वो जब नीचे आकर गिरे तो तमाम जो वहां पर गाड़ियां मौजूद थी वो टीन के डिब्बे की तरह पिचक गई और इसमें मौजूद जो लोग थे वो भी इसकी जद में आ गए, जिसमें से 6 लोग घायल हुए हैं। एक शख्स की मौत हो गई है। मौके पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि एक टीम का गठन हुआ है जो जांच करेगी। साथ ही जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो भी खुद मौके पर पहुंचकर जायजा लेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो छत का पूरा हिस्सा था भर भरा कर नीचे गिरा और सुबह का वक्त था इसीलिए भीड़ कम थी। अमूमन T1 हो, T2 हो या T3 हो, यहां पर भारी भीड़ नजर आती है और जहां पर आके गाड़ियां रुकती हैं, जहां से लोग अंदर दाखिल होते हैं, उसी जगह पर यह हादसा हुआ है और ये पूरा छत था, पूरे के पूरी छत नीचे आकर गिर गई। इस छत को सहारा देने के लिए स्टील के बीम्स का इस्तेमाल किया गया था और यही स्टील के बीम्स नीचे आ गिरी पूरे छत के साथ। नीचे करीब 5 से 6 गाड़ियां मौजूद थी, जिन गाड़ियों में कुछ ड्राइवर मौजूद थे, कुछ मुसाफिर भी थे और उनके ऊपर जब ये लोहे के बीम्स आकर गिरे वो घायल हुए हैं। किसी को ज्यादा चोट भी आई है। उनमें से बताया जा रहा है एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ था जिसकी मौत हो गई है। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से एक टीम का गठन किया गया है जो इसकी जांच करेगा कि आखिरकार कंस्ट्रक्शन में कहां पर खामी थी जिसकी वजह से एक शख्स की जान चली गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना, सुविधाएं देना अपनी जगह है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखना भी जिम्मेदारी होती है उन कंपनियों की जिनको यह जिम्मा दिया गया है कि वो दिल्ली के एयरपोर्ट की देखरेख करते हैं। साथ ही मंत्रालय को भी अब नजर रखनी होगी कि जो तमाम कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि T1 का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, नए टर्मिनल का निर्माण लगातार जारी है। ऐसे में अगर घटिया काम होगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि इसी वजह से ही यह हादसा हुआ है कि घटिया काम की वजह से पूरा का पूरा छत का जो पूरा हिस्सा था नीचे आ गिरा, जिसकी जद में आने से 6 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। एक शख्स की जान जा चुकी है। अब सोचने वाली बात है कि एयरपोर्ट के इसी टर्मिनल से हजारों की तादाद में लोग सफर करते हैं और आज भी वहां पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचते, लेकिन सुबह सुबह होने की वजह से कई लोगों की जान बच गई। लेकिन जो लोग बदकिस्मत थे वो इस छत के नीचे आ गए और जिसके आने की वजह से एक शख्स की मौत हो चुकी है। 5 लोग इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से दिल्ली के अंदर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। ये कोई समंदर नहीं है, ये कोई दरिया नहीं है, ये दिल्ली की सड़कें हैं जहां कुछ दिन पहले तक लोग गर्मी से परेशान थे, बूंद बूंद के लिए तरस रहे थे, लेकिन आज इतना पानी बरसा कि गाड़ियां डूब गई हैं और जो सड़कें हैं दरिया बन गई है। एक तरफ जहां एमसीडी के ऊपर लगातार आरोप लगते थे, आम आदमी पार्टी की सरकार ये आरोप लगाती थी कि एमसीडी उनके पास नहीं है, इसी वजह से जो सिविक का काम है पूरा नहीं हो पाता है और बारिश में पानी भर जाता है। लेकिन आज आप देखिए एमसीडी आपके पास है, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद चंद घंटे की बारिश और दिल्ली को पूरी तरह से जाम कर दिया है। दिल्ली के ऊपर ब्रेक लग चुका है। अगर आप दफ्तर के लिए जा रहे हैं, अगर आपको ट्रेन पकड़नी है, अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो कम से कम 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा लेकर चलिए, वरना आप नहीं पहुंच पाएंगे वक्त पर। आपकी ट्रेन छूटेगी, आपकी फ्लाइट भी छूट जाएगी। सड़कों का हाल देखिए, सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। यहां पर आपको लग पाता है कि गाड़ियां चल पाएंगी, नहीं, क्योंकि इतना पानी भरा हुआ है कि आधे जगह पर जो 2 व्हीलर्स हैं वो नीचे उतरकर घसीटते हुए अपनी बाइक को लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो ऑटो है, बसें, कई ऐसी गाड़ियां हैं जो पानी के चलते बीच सड़क पर खराब हो गई हैं। जब तक ये हटेंगी नहीं, आगे गाड़ियां बढ़ेंगी नहीं। यही हाल दिल्ली के हर एक इलाके का है। पानी इतना ज्यादा है कि गाड़ियां निकल नहीं पा रही हैं और यहां पर देखिए घुटने तक पानी पहुंचा हुआ है। और जहां पर भी आपकी नजर जाएगी दिल्ली के, और जो मुख्य यहां पर इंटरसेक्शन है, चाहे वो आईटीओ हो, आईटीओ में भी इस वक्त जाम लगा हुआ है। आईटीओ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आईटीओ के चलते ही जो दिल्ली यमुना पार का इलाका है वो नई दिल्ली से जुड़ता है। जो यमुना पार से तमाम ट्रैफिक इस वक्त आईटीओ की ओर आ रहे होंगे, उनको ट्रैफिक से 2-4 होना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त आईटीओ में पानी भरा हुआ है, जिसके चलते अब आगे नहीं जा पाएंगे। दूसरी तरफ मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भरा हुआ है, मतलब साफ है कि कनॉट प्लेस से अगर आपको पुरानी दिल्ली की तरफ जाना है या फिर एमसीडी की ओर जाना है तो आप जा नहीं पाएंगे। अब आपको हम आईटीओ की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर बारिश के बाद सुबह से आईटीओ में वाटर लॉगिंग की समस्या बनी हुई है और इस वाटर लॉगिंग के साथ साथ भीषण ट्रैफिक जाम लगा हुआ है।
तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त मैं ITO चौराहे पर मौजूद हूँ। ये दिल्ली का सबसे प्रमुख चौराहा है और यहाँ पे अगर बात करें तो ये कई स्थानों से दिल्ली को जोड़ता है। और यहाँ की तस्वीरें देखिए, पूरी तरीके से जल भरा हो चुका है। जो भी जिम्मेदार लोग रहे हैं उन्होंने बारिश के पहले जल निकासी की किसी भी तरीके से व्यवस्था यहाँ पे नहीं की थी। और अब तस्वीरें देखिए, घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है। जो तमाम सारे लोग हैं जो नोएडा से और इसके अलावा अगर बात की तो उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों से दिल्ली आ रहे हैं, उनको भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है। हम खुद जब नोएडा से चले तो तकरीबन 1 घंटे हो गए हम लोगों को इस जाम में फंसे हुए। और अभी तक अगर आप देखिए तो ट्रैफिक कितना स्लो है और किस तरीके से यहाँ पे जल भराव के कारण तमाम सारे जो लोग हैं उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें तो चाहे वो नगर निगम हो या फिर चाहे अन्य जो एजेंसियां हों, उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे कोई भी तैयारी नहीं कर रखी थी जल निकासी को लेकर के। और जब मानसून ने जोरदार दस्तक दी तो उसके बाद हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरें आप इधर से भी एक बार देखिए कि किस तरीके से जल भरा हुआ है। जो दिल्ली से नोएडा को जोड़ता है सड़क ITO चौराहा होते हुए, उस पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जल भराव है। और जो नोएडा से ट्रैफिक दिल्ली की ओर आ रहा है उसको भी आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे भीषण जाम लगा हुआ है और गाड़ियों की लंबी कतार है। और तमाम सारे जो लोग हैं जिनको समय पर ऑफिस पहुंचना है या फिर अन्य जरूरी जगहों पर पहुंचना है, उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप ये जाम की तस्वीरें खुद देख सकते हैं। इस जाम में तकरीबन 1 घंटे से हम लोग खुद फंसे रहे हैं। और अब आप देखिए कि किस तरीके से गाड़ियां रेंगते हुए आगे बढ़ रही है और जो जल भराव है वो किस तरीके से यहाँ पे है। अगर बात करें तो अभी जो मानसून की जोरदार बारिश है उसे होना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से आज सुबह से बारिश हुई और उसके बाद अब जल भराव की तस्वीरें हर तरफ दिल्ली में देखने को मिल रही है। ये ITO चौराहा है और ये सबसे प्रमुख चौराहों में से एक है दिल्ली के अंदर। यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से भारी जल भराव हो गया है यहाँ पे और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम सारे जो लोग हैं जिनको ऑफिस पहुँचना है, इसके अलावा अन्य जरूरी स्थानों पर पहुँचना है, उनको यहाँ पे भीषण समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जो तमाम सारी एजेंसियां हैं, चाहे वो नगर निगम हो या फिर जो PWD है, वो किस तरीके से इस जल भराव की समस्या को दूर करता है। दर्शन परनीत रावत के साथ अविनाश तिवारी, इंडिया TV, दिल्ली। तो ITO पानी पानी है तो दिल्ली में राजघाट में बारिश के बाद पानी भर गया है। महात्मा गांधी की समाधि के रास्ते में इतना पानी भर गया कि भीतर जाना अब मुश्किल हो गया है। तो राजघाट की तस्वीर देख रहे हैं जहां बापू की समाधि है, जहां पर देश विदेश से लोग आते हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। उसी राजघाट का हाल ये है कि घुटने तक पानी भरा हुआ है, कोई भी अब रास्ते से अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। तो राजघाट जहां बापू की समाधि, देश विदेश से लोग यहां आते हैं बापू के श्रद्धांजलि देने के लिए बापू को। आज वहां पर कोई जाना चाहेगा तो उसके लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि घुटने तक पानी भरा हुआ है, गाड़ियां पहुंच नहीं सकती है। ऐसे में कोई अंदर कैसे जाएगा। तो ये तो तमाम तस्वीरें हैं, ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली में इस वक्त महज कुछ घंटों की बारिश ने क्या हाल कर दिया है। सड़कों पर पानी है, समाधि स्थल पर पानी है, अंडरपास में पानी है, ब्रिज के नीचे पानी है, सड़कों पर पानी है, लोगों के घरों के अंदर पानी है। तो ऐसे में आखिरकार जो व्यवस्था है, जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, नालों की जो सफाई होती है, आखिरकार क्यों नहीं हुई, जिसके चलते आज दिल्ली की रफ्तार थम गई है। और यह तस्वीर देखिए किस तरह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। अब आपको हम दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इलाके में ले चलते हैं, वहां का भी हाल बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ जुड़ी हैं, जो ये बताएंगी कि फिलहाल वहां के हालात क्या हैं। राजधानी दिल्ली में आज सुबह 5 बजे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते राजधानी दिल्ली के तापमान में तो बदलाव आया है, थोड़ी ठंडक दिल्ली को मिली है, लेकिन स्थिति है वो बदहाल हो चुकी है। इस समय हम इंद्रप्रस्थ के इलाके में मौजूद हैं, जहां फ्लाईओवर से निकलने वाली गाड़ियां इस समय ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। जल जमाव, जल भराव की स्थिति इस समय पूरी राजधानी दिल्ली में हो चुकी है। ITO से लेके मिंटो रोड इस समय पानी से अस्त व्यस्त है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि गाड़ियां आधी पानी में डूबी हुई है। जो लोग इस समय यात्रा कर रहे हैं, इन इलाकों से गुजर रहे हैं, उन्हें भारी और भीषण ट्रैफिक जाम से गुजरना पड़ रहा है। और साथ ही वाटर लॉगिंग, जल भराव जैसी स्थिति दिल्ली के कई इलाकों में भी है, रिहायशी इलाकों में भी है। मूलचंद के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे घरों में जल जमाव की स्थिति हो गई है। एयरपोर्ट जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अनामिका गौड़, इंडिया TV। और इंद्रप्रस्थ में आपने देखा किस तरह से पानी भरा था। अब आपको हम सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं T1 की। T1 के
जो हादसा हुआ है T1 में, इस वक्त क्रेन को भेजा गया है और क्रेन के जरिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरा का पूरा जो छत था, जो पूरा स्ट्रक्चर था, स्टील के सहारे, स्टील के बीम्स के सहारे जो खड़ा था, वो भरभरा कर नीचे गिर गया। अब उसको हटाने के लिए हेवी ड्यूटी क्रेन्स को लाया गया। जो हेवी ड्यूटी क्रेन्स है, अब इन्हीं के जरिए मलबे को हटाया जाएगा। अब देखना होगा कि आखिरकार T1 टर्मिनल को कितना नुकसान पहुंचा है। आप देखिए जो ऊपर का जो इलाका है, इस वक्त यहां पर पुलिस मौजूद है और साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम भी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। हमारे साथ अनामिका जुड़ गई है। अनामिका, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, एक शख्स की जान गई है, 6 लोग घायल हैं। फिलहाल मौके पर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? क्या कुछ और लोग भी फंसे हो सकते हैं? बिल्कुल अमित, हम आपको बता दें कि ये हादसा आज सुबह 5 बजे हुआ। जब भारी बारिश हुई तो सुबह 5 बजे टर्मिनल 1 का जो डिपार्चर की छत थी वो ढह गई। पहले यहां से पानी बहना शुरू हुआ और फिर जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी छत ढह गई। उस समय जो गाड़ियां थी वो वहां पे पार्क थी। जब आप एयरपोर्ट की तरफ आते हैं डिपार्चर में, तो यहीं पे गाड़ियों को रोका जाता है। ये वही जगह है जहां से पैसेंजर्स अंदर जाते हैं, चेक इन करते हैं। उस समय कुछ गाड़ियां वहां पे मौजूद थी जिसके ऊपर ये छत गिर गई। घंटों तक लोग फंसे रहे। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट की टीम यहां पे आई, एनडीआरएफ की टीम आई, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अपडेट ये है कि 8 लोग इस हादसे में घायल हैं, 1 की मौत हो चुकी है। लेकिन अभी जो हालत है T1 डिपार्चर की वो ये है कि पूरा जो पूरा घटना स्थल है वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो मलबा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इससे हवाई यात्रा जो है वो प्रभावित हुई है। या इस टर्मिनल 1 से जितनी फ्लाइटें उड़नी थी उन्हें रद्द कर दिया गया है 2 बजे तक। स्पाइस जेट ने ये ट्वीट करके जानकारी दी, इंडिगो ने ये ट्वीट करके जानकारी दी। साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उन्होंने ये बताया कि 2 बजे तक इस टर्मिनल से फिलहाल कोई फ्लाइट नहीं जाएगी। जो यात्री हैं वो इस समय परेशान हो रखे हैं। पूरे ऊपर के इलाके को इस समय बंद कर दिया गया है। डिपार्चर का जो एरिया है वहां पे ना कोई यात्री जा सकता है, केवल जो रेस्क्यू टीम है वो ऊपर मौजूद है। आप देख सकते हैं क्रेन्स मंगाई गई है क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो छत का था वो पूरा गिरा है, टीन शेड पूरा गिरा है। साथ ही वहां पे जो गाड़ी थी वो अभी भी फंसी हुई है। कोशिश लगातार ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो डिपार्चर का एरिया है, T1 का एरिया है, उसे क्लियर किया जाए ताकि जो हवाई यात्रा है, जो लोगों का आना जाना है, वो दोबारा से चालू किया जा सके। इस समय जो नागरिक उड्डयन मंत्री है वो भी जायजा लेने पहुंचे हैं। इस समय वो अंदर गए हैं। पूरे हालात के जायजा लिया जा रहा है। एक टीम का गठन किया गया है जो इस बात की जांच करेगा कि हादसे का कारण क्या ठीक था। है अनामिका, आपने कुछ जो अहम जानकारी दी है वो हम बता देते हैं, फिर आपके पास मैं आता हूं। तो अनामिका ने अभी जानकारी दी है कि जो नागरिक उड्डयन मंत्री है इस वक्त वो खुद मौजूद हैं, जायजा ले रहे हैं। इस वक्त बड़ा हादसा हुआ है दिल्ली के T1 एयरपोर्ट पर, जहां पर 8 लोग घायल हुए हैं। पूरा का पूरा जो डिपार्चर का छत था वो नीचे आ गिरा, जिसकी जद में आने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। एक शख्स की दर्दनाक मौत हुई है। 7 लोग इस वक्त भी अस्पताल में भर्ती है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। खुद जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं इस वक्त पहुंचे हैं T1 टर्मिनल पर और वो आकर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। 2 बजे तक यहां से कोई भी उड़ान नहीं होने जा रहा है। स्पाइस जेट और इंडिगो की ओर से बताया गया है कि जो यात्री हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि 2 बजे तक यहां से कोई फ्लाइट इस वक्त उड़ान नहीं भरेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है, इसके जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है, कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी थी T1 के कंस्ट्रक्शन की, T1 के देखरेख की, आखिरकार वो इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि एक बारिश में, कुछ ही घंटे की बारिश में भर कर पूरा का पूरा छत ही नीचे गिर जाए। और इतने भारी भरकम जो लोहे के टोल्स लगे हुए थे जिसके सहारे पूरा छत खड़ा था, वो कैसे नीचे आ गिरा? अनामिका, इस वक्त कोई जानकारी मिल पा रही है? जो कंपनी इसको देख रही है, जिस कंपनी के मार्फत इस पूरे टर्मिनल की देखरेख होती है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उनका क्या कहना है? कहां लापरवाही हुई कि जान चली गई? कुछ लोग अभी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। अनामिका, आपको आवाज मिल रही है? तो एनडीआरएफ की टीम को आप देख सकते हैं इस वक्त यहां मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम भी मदद कर रही है ताकि जो मलबा है उसे तुरंत हटाया जा सके, ताकि एक बार फिर से यहां से जो
विमानों की आवाजाही है वो शुरू हो सके। लेकिन आपको बता दें, इस वक्त मौके पर देश के नागरिक उड्डयन मंत्री मौजूद हैं, जो खुद पूरे मामले की जांच के लिए पहुंचे हैं और वो देखने जा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ और तुरंत जिनको मदद चाहिए उन तक पहुंचाया जा सके। मॉनसून की पहली बारिश से दिल्ली के आम लोग ही नहीं, खास भी परेशान हैं। अब आपको हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव के घर की, जिनके घर के अंदर पानी घुस गया है। तो ना सिर्फ आम लोग बल्कि खास लोग भी दिल्ली में हुई बारिश के बाद परेशान हैं, क्योंकि लुटियंस जोन के इलाके में भी पानी भर गया है और पंप के जरिए अब इन पानी को निकालने की जद्दोजहद की जा रही है। रामगोपाल यादव का घर आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और साथ ही साथ इनके घर के आसपास का इलाका आप देखिए, पूरी तरह से पानी से लबालब दिख रहा है। ये जो कारवे है, यहां पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, लेकिन दरवाजे से लेकर जहां घर है उसके बीच का जो पूरा का पूरा हिस्सा है पानी में डूबा हुआ है और सड़क से जो पानी है सीधा अंदर की ओर आया है, तो निकासी नहीं हो पा रही है पानी की, जिसके चलते घर के अंदर पानी घुस गया है। और ये लुटियंस जोन का यानी कि वीवीआईपी इलाका है। आपने एयरपोर्ट में क्या हुआ देखा, अब आपको ले चलते हैं दिल्ली के पॉश इलाकों में, जिसमें से एक है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। यहां पर जल निकासी की कितनी खराब व्यवस्था है उसकी भी तस्वीर में आपको दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली में हूं और ये दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का हाल है, जहां सड़क के चारों तरफ और यहां तक कि घरों में भी सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिल्ली में आज दूसरे दिन की बारिश है, कल बारिश हुई थी और आज जैसे ही बारिश हुई तो हाल देखिए कि दिल्ली पूरे तालाब में या कहें कि नदी में तब्दील होती दिखाई दे रही है। घरों में पानी भर गया है। स्थिति यह है कि निकासी का कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं है। ये वीआईपी कॉलोनी कही जाती है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। बड़े लोग, बड़े अधिकारी यहाँ पर रहते हैं, कई नेता भी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन हाल देखिए, ये देखिए कि घरों के अंदर पानी घुस चुका है और ऐसा बहुत छोटे एरिया में नहीं है, बल्कि उधर मोहल्ले में पूरे में देखिए कि पानी इसी तरह से यहाँ पर अंदर जा चुका है। लोगों को चलने में दिक्कत है। इसके अलावा अभी भी, क्योंकि बारिश ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई हो और यहाँ इसलिए ये पानी जमा हो गया हो, थोड़ी सी ही बारिश हुई है, इतनी ज्यादा भी बारिश नहीं हुई, लेकिन निकासी का सिस्टम कितना खराब है दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में। जो यहाँ पर एमसीडी या नगर निगम जो दावे करता है कि उसने तमाम जो सिस्टम है उसको दुरुस्त कर दिया है, निकासी यहाँ से आसानी से होगी, तो हाल देख लीजिए दिल्ली का किस तरह का है। ये सब घरों में भरा हुआ है ऐसे ही। हाँ, सब घर में सभी भरे। हाँ, सारे सब घर में भरा हुआ है। कोठी में पूरा नहीं देख रहे हो गेट में, ये गेट ये वाले में ये तो कम हो गया ना अब। अच्छा, थोड़ा कम हो गया। हाँ, बहुत पानी लगा था, ये यहाँ तक पानी लगा था। तो यहाँ तो सब बड़े लोग रहते हैं। हाँ, सभी बड़े लोग रहते हैं। वीआईपी कॉलोनी है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है। इसकी निकासी का कोई सिस्टम नहीं है पानी की। तो ये करना चाहिए सरकार को ना, हम लोग क्या कर सकते हैं भाई। हाँ, नहीं आपको नहीं कह रहे हैं हम। हाँ। तो हम तो ये पूछ रहे हैं कि ये वहाँ तक दूर तक गुरुद्वारे तक इसी तरह का हाल। हाँ, गुरुद्वारे तक है, पूरा गुरुद्वारे तक। ये कॉलोनी जो है 1 नंबर गेट है, 1 नंबर गेट भी पूरा भरा हुआ है अंदर तक। हाँ, पूरा अंदर तक। कोई आ जा पा रहा है ना, गाड़ी साड़ी सब जहाँ खड़ी है वैसे पड़ी है। ये हाल है। हाँ, ये हाल है। बारिश तो इतनी हुई भी नहीं, रात हुई। बारिश हुई है 3:30 बजे से लेकर के मूसलाधार बारिश गिरी है तब से। हाँ, सुबह करीब हम जानते 7 बजे तक बारिश हुई है। अभी हल्का फुल्का हो ही रही है। बहुत बारिश कस की हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है। ये देखिए, दूसरे ही दिन की बारिश ने क्या हाल दिल्ली का कर दिया है और यहाँ हालात देखिए कि लोगों का यकीनन निकलना इस तरह से मुश्किल हो रहा है और लोग इसी तरीके से परेशान यहाँ पर होते नजर आ रहे हैं। तो तस्वीर में अगर दिखाऊं, देखिए वहां तक देखिए आप पूरी तस्वीर। कैमरा पर्सन जगदीश से मैं कहूंगा कि पूरी तस्वीर दिखाइए। ऐसा ये नहीं कि कोई 50 मीटर के दायरे में हो या 100 मीटर के दायरे में हो, लंबा ये पूरा एरिया है जहां पर इसी तरह से जो पानी है वो भरा हुआ है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से तो ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का हाल और तैमूर नगर जो गांव है यहाँ का हाल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पूरा जो निकासी का सिस्टम है वो फेल हो गया है और चाहे दिल्ली सरकार के दावे हो, एमसीडी के दावे हो, वो सारे यहाँ पर धराशायी हो गए हैं। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ इंडिया। और हमारे सहयोगी शोएब रजा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से आगे बढ़े तो महारानी बाग का भी वही हाल दिखा जो इंद्रप्रस्थ और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में देखने को मिला।
मैं इस वक्त राजधानी दिल्ली के महारानी बाग में मौजूद हूँ और ये एच ब्लॉक है, एच ब्लॉक है। और हालात देखिए कि यहाँ भी अच्छी खासी, हम जब आते हैं आम दिनों में, आज तो पानी यहाँ पर भर गया है, कोठिया है, बड़े लोग रहते हैं, लेकिन हालात देखिए कि निकासी का सिस्टम यहाँ कुछ भी नहीं है। और पानी ने क्या तबाही मचाई है इस पूरे एच ब्लॉक में, इसको भी देख लीजिए। कोई गमला सलामत नहीं है, जो वाहन खड़े थे, जो बाइक्स स्कूटर यहाँ पर थे, जो गाड़ियां है वो भी एक तरीके से डूबी नजर आ रही है। तो कुछ इस तरह का हाल इस पूरे एच ब्लॉक में नजर आ रहा है। और जहां तक भी आप नजर दौड़ाएंगे, जहां तक भी नजर जाएगी, पानी ही पानी। लोगों के घरों में पानी यहाँ पर घुसा हुआ है, सड़कों पर यहाँ घुटनों से ऊपर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो आप यहीं रहते हैं क्या? यही रहते हैं। तो क्या कहाँ तक स्थिति इस तरह की है? आगे काफी कम से कम 1 किलोमीटर तक ऐसे हालत है सारी। यही हाल है। हाँ यही हाल है, इससे भी ज्यादा पानी है साइड आगे। तो ये बताओ कि ये निकलेगा कैसे पानी? सिस्टम है नहीं क्या निकासी का? सिस्टम तभी है ही नहीं खास। एक तो नाले के चक्कर में जी, नाला जो है ये नाला बंद पड़ना, नाले का काम चला, सफाई अभी हुई नहीं पूरी, ऐसे चल रहा काम इसका। कब तक ये तो डूब जाओगे? पेट तक पानी? पेट तक आज पानी आ जाएगा साहब, पेट तक आ जाएगा। रात जब बारिश हो रही थी तब भरना शुरू हो गया और निकासी का कोई सिस्टम यहाँ नहीं है। नहीं, पानी की निकासी के लिए ये नाला है तैमूर नगर होता हुआ जा रहा है। इस पे आगे वो झुग्गियों वालों ने, बांग्लादेशियों, उन्होंने नाला कवर करके बहुत छोटा कर दिया है। तो पीछे खाना पूर्ति कर जाते हैं एमसीडी वाले, यहाँ से तोड़ा, वहां से तोड़ा, थोड़ा पानी यहाँ निकाला, थोड़ा कूड़ा यहाँ से निकाला। वो जो मेन परेशानी उस पर काम होता नहीं, तो ये हर बार की परेशानी है, इसी तरह के हालात हर बार। ये सारी गाड़ियां डूबी हुई है, देखिए। अब दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में भी चारों तरफ पानी भर चुका है। इस इलाके में नाले ओवरफ्लो कर रहे हैं और इलाके के निगम पार्षद रविंद्र नेगी ने आरोप लगाया कि कई बार चेतावनी देने के बावजूद एमसीडी ने नालों की सफाई नहीं की, कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुसने लगा है। अब बीजेपी के पार्षद ने सड़कों पर नाव चलाकर दिखाई, आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और एमसीडी में कोई काम नहीं हुआ है, जिसके चलते यह जल भराव की समस्या पैदा हुई है। में पीडब्ल्यूडी का नाला दिल्ली सरकार का सामने, ये पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे, हमने सदन में कहा, निगम के सदन में, कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं, पर जल भराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है, सामने बस खराब है, और इतना बुरा हाल है इनके। अब बारिश के बाद दिल्ली में हाल बेहाल है, चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। सुबह सुबह हुई बारिश ने सबसे ज्यादा परेशानी दफ्तर जाने वाले लोगों की बढ़ाई है। आश्रम में ट्रैफिक में क्या हालत है, आपको दिखाते हैं। दिल्ली में आज की सुबह लोगों के लिए संघर्ष की सुबह बनी हुई है। अलग अलग इलाकों में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को ऑफिस जाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। वाहनों की स्थिति देखिए सड़क पर, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी यहाँ पर है। आश्रम के इलाके के आसपास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से घरों में पानी यहाँ पर लोगों के भरा हुआ है, ये तो है ही। साथ ही सड़क को देखिए, सड़क पर कैसे लोग, जाम लगा हुआ है पानी की वजह से, और संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। ऑफिस के लिए भी ये हाल है, देखिए वाहनों का किस तरह से लोग संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। ऑफिस के लिए निकले तो जरूर लोग, क्योंकि उनको ऑफिस जाना है, बारिश रुकी है, लेकिन क्या स्थिति है ये खुद देख लीजिए कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, और चारों तरफ जाम ही जाम की स्थिति यहाँ पर बनती नजर आ रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो अव्यवस्था है वो बहुत ज्यादा है, और पानी की वजह से यकीनन मुश्किलें बहुत ज्यादा लोगों की यहाँ पर बढ़ गई है। लोगों के वाहन भी खराब हो रहे हैं, कई तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अब दिल्ली के किशनगंज में राजस्थान से आ रही एक बस अंडरपास में फंस गई, जिसमें पानी भर गया। जान बचाने के लिए बस के पैसेंजर बस की छत पर चढ़ गए, बाद में उन्हें रेस्क्यू के लिए इंतजार करना पड़ा। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से किशनगंज के अंडरपास में बस फंस गई है। अब बस के छत पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको रेस्क्यू किया जाएगा। एक तस्वीर यह भी है जहां पर लोग बारिश का लुत्फ पे उठा रहे हैं। एक तरफ देखिए मिंटो ब्रिज के नीचे पानी इतना भर गया कि ट्रक इसमें डूब गई है, और साथ ही साथ ऊपर से ट्रेन गुजर रही है, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि खतरा है। और एक तस्वीर है T1 IGI एयरपोर्ट की, जहां पर एक दर्दनाक हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। इसमें 7 लोग घायल हैं,
और जो नगर उड्डयन मंत्री है, नागरिक उड्डयन मंत्री है, इस वक्त मौजूद हैं मौके पर। सीजन की पहली बारिश का असर दिल्ली ही नहीं, गुरुग्राम में भी साफ नजर आने लगा है, जहां बारिश के बाद सड़कें पूरी तरह से पानी से लबालब हो चुकी है। वाहनों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। गुरुग्राम में शुक्रवार सुबह हुई बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव जैसी स्थिति हो गई है और सड़कें ऐसी हो गई है मानो वो दरिया बन गई हो। इस समय मैं गुरुग्राम के साउथ सिटी 2 पर हूं, जहां सेक्टर 48 बताया जाता है, और यहाँ की अगर मैं आप लोगों को तस्वीरें दिखाऊं तो सड़कें बिल्कुल पानी से लबालब हो गई है। वो तस्वीरें एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो तस्वीरें ये है कि यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो पानी में बंद होने लगी हैं और सड़क ये कहें कि एक तरह से बंद हो गई है। ये तस्वीर देखिए आप, जरा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी काफी देर से यहाँ पानी में फंसी हुई है और गाड़ी के टायर पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। इस तरह के हालात कुछ गुरुग्राम के सेक्टर 48 में हो गए हैं। और जो बाइक सवार है उनकी हालत आप देख लीजिए कि गाड़ी जब यहाँ से निकलती है तो लोगों को इस तरह समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। सीजन की पहली बारिश है और मॉनसून की शुरुआत है। अगर उसी दौरान इस तरह के हालात गुरुग्राम में हो जाएंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि अभी जब पूरे मॉनसून जब बरसात होगी गुरुग्राम में तो फिर किस तरह के हालात यहाँ पर होने वाले हैं। हालांकि ये जो जलभराव की स्थिति है वो गुरुग्राम के कुछ उन इलाकों में है जो लो लाइन एरिया में गिने जाते हैं, फिर चाहे वो सेक्टर 48 हो या फिर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो, जहां पर सड़क के बीच ही एक बारिश की वजह से पेड़ गिर गया है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां वहां पर फंस गई है। सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। हालांकि आज वर्किंग डे है और इसी वजह से लोग जब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने दफ्तर जाने के लिए तो उनको इस तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह जलभराव जैसी स्थिति यहाँ पर गुरुग्राम में हो गई है। हर बार गुरुग्राम में इस तरह की स्थिति होती है जब बारिश होती है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ना तो दुरुस्त किया जाता है और ना यहाँ के अधिकारी इसका कोई संज्ञान लेते हैं। अब देखिए दिल्ली के करीब गाजियाबाद की भी तस्वीरें। यहां भी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव की स्थिति बन गई है। तो गाजियाबाद में भी बारिश के बाद जल भराव हुआ है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को है जो आज सुबह सुबह दफ्तर के लिए निकले हैं, जिन्हें ट्रैफिक से दो चार होना पड़ा है। अब ये नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सेक्टर 62 की तस्वीर, जहां पर पानी ही पानी है, सड़कें दरिया बन चुकी हैं। तो बड़ा सवाल और बड़ी बात कि आखिरकार नालियां साफ क्यों नहीं है, जिसके वजह से निकासी नहीं हो पा रही है। और नोएडा में देखिए किस तरह से 95 सेक्टर की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां भी आपको लबालब पानी से भरा हुआ ये नजर आ रहा है इलाका। अब 62 की तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। 62 जिसको बहुत ही अहम सड़क माना जाता है, क्योंकि नोएडा को इंदिरापुरम से जोड़ता है। ऐसे में इस सड़क पर अगर इतना पानी भरा होगा तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के लिए कितनी दिक्कत होगी। और कई सारा यहाँ पर दफ्तरों का इलाका है सेक्टर 62। अब नोएडा के भी कई इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ इलाकों में स्थिति ठीक है और कुछ इलाकों में पानी इतना भर गया है कि लोगों को इस वक्त काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में मूसलाधार बारिश की वजह से एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा गिर गया। ये तस्वीर देखिए, जिस वक्त ये हादसा ठीक होने से पहले की तस्वीर है। बड़ी तादाद में आप देखिए कि यहाँ पर भारी मात्रा में पानी जो है ऊपर से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। अब इतना पानी भर गया था कि उसका वजन नहीं ले पाया और ये पूरा का पूरा जो छत है नीचे आ गिरा। कांग्रेस के नेता बी श्रीनिवास ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। एक पोस्ट में बी श्रीनिवास ने लिखा है कि जब से मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली है, तब से मोदी जी ने शपथ ली है, देश में विनाश का तीव्र हो चुका है, तबाही जारी है। श्रीनिवास ने लिखा है कि कल जबलपुर एयरपोर्ट से भयावह तस्वीर आई और आज दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिर गई। इसके साथ ही एक के बाद एक तस्वीर जारी करते हुए श्रीनिवास ने लिखा है कि हर तरफ लीक जारी है। तो यहाँ पर बी श्रीनिवास जो कांग्रेस के नेता हैं, इन तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जबलपुर की तस्वीरें थी, जहां पर पानी की वजह से पूरा का पूरा छत लीक होता हुआ नजर आया था। और दूसरी तरफ दिल्ली की तस्वीर में आपको दिखाएंगे जहां T1 पर हादसा हुआ है।